हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस एजुकेशनल वीडियो। चलिए आज हम शुरू करते हैं पैसिव वॉइस को। और पैसिव वॉइस में हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। देखिए, अगर आप एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान जानते हैं तो पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान जानना बहुत आसान है। होता क्या है कि एक्टिव वॉइस में आपने इसी टेंस के अंतर्गत पहचान जो पढ़ा है वो है रहा है, रही है, रहे हों। लेकिन पैसिव वॉइस में आप क्या करेंगे, जो रहा है, रही है, रहे हों पहचान है, उसी के पहले या जा लगा दीजिए। या जा रहा है, या जा रही है, या जा रहे हों। तो मात्र या जा जोड़ देने से, किस में जोड़ देना है, वो जो एक्टिव वॉइस में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े हैं उसी के पहले या जा जोड़ना है, तो वो पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान बन जाता है। तो आपने देखा, अब हम वाक्य में देखेंगे कि ये जो या जा रहा है, या जा रही है, जो पहचान है वो वाक्य में हमको दिखाई दे रहे हैं या नहीं। अगर दिखाई दे रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वो पैसिव वॉइस होगा और फिर उसे इस फॉर्मूला से बना देंगे। इसमें क्या होगा फॉर्मूला, देखिए, ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर लगा देंगे, एक और हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, बाई लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। इस तरह से हम सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या होगा इसके लिए सेंटेंस। तो देखिए, कार मोनू के द्वारा खरीदा जा रहा है। कार मोनू के द्वारा खरीदा जा रहा है। अब इसमें जब हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट पहले ढूंढना है हमको। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, कार। कार ऑब्जेक्ट है, तो हम कार के लिए कार लिखेंगे। उसके बाद इस एम आर में से एक लिखेंगे। तो कार चूंकि एक नाम है, एक चीज की नाम है, या फिर कहें थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ हम इज लिखेंगे। उसके बाद बीइंग लिखना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो वर्ब क्या है इसमें, देखिए, खरीदने का काम हो रहा है तो खरीदना इसमें वर्ब हुआ, क्रिया हो गई। तो खरीदना का बाई होता है और बाई का थर्ड फॉर्म बाउट होता है। उसके बाद हमको बाई चाहिए, बी वाई बाई, तो उसके लिए हम बाई लिखें। उसके बाद में हमको चाहिए सब्जेक्ट, यानी कि जो खरीदने का काम कर रहा है, कौन, तो मोनू। तो मोनू की इंग्लिश हम मोनू लिखते हैं। इस तरह से कार इज बीइंग बाउट बाई मोनू। कार मोनू के द्वारा खरीदा जा रहा है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाया जा रहा है में देख सकते हैं या जा रहा है। ये जो सेंटेंस आ रहा है, सेंटेंस के लास्ट में, क्रिया के अंत में या जा रहा है, इससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि इस पिछले वाले सेंटेंस में या जा रहा है नहीं आया, तो फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे हुआ। तो देखिए, यहाँ पे या जा रहा है, या जो है शब्द सा हमको नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे दा जा रहा है दिख रहा है। तो हम द को छोड़ देंगे, हम सिर्फ इसके जो उच्चारण है उसको हम लेंगे, आ जा रहा है। कोई भी काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, आ जा रहा है, तो इस तरह से भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही पैसिव वॉइस का पहचान हुआ। तो देखिए, यहाँ पे हमने बताया आपको या जा रहा है, यहाँ पे वो शब्द हमको डायरेक्ट दिख रहे हैं। देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, इसमें क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है और हमको पहले ऑब्जेक्ट ही चाहिए। तो क्या लिखेंगे, हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस में आपको बताया है कि जब भी ऑब्जेक्ट लुप्त रहे, लोप रहे, गायब रहे, तो उस स्थिति में हम ईट को ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, पढ़ाया जा रहा है, पर क्या पढ़ाया जा रहा है वो पता नहीं है, तो ऐसे स्थिति में हम ईट को ऑब्जेक्ट मान लेंगे और ईट के हिसाब से फिर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो इज है वो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीइंग एक हेल्पिंग वर्ब है, वो बीइंग लगा दिए। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो इसमें काम हो रहा है पढ़ाने की, तो पढ़ाना का टीच होता है और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे टॉट लिख दिए। उसके बाद में चाहिए बाई, तो हमने बाई लिखा। फिर किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो हमने सब्जेक्ट के तौर पर लिखा, मेरे द्वारा। तो मेरे द्वारा यानी कि बाई मी। यहाँ पे इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अगला सेंटेंस देखते हैं, अंग्रेजी सिखाया जा रहा है। अंग्रेजी सिखाया जा रहा है, इसमें देखिए, इसमें भी कुछ गायब है, इसमें भी कुछ चीज़ों का, कुछ शब्दों का लोप हो गया है। किसका लोप हुआ है, इसमें सब्जेक्ट का लोप हुआ है।
अंग्रेजी तो सिखाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। तो देखिए कैसे बनता है ये। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट चाहिए होगा हमको, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अंग्रेजी, अंग्रेजी के लिए इंग्लिश लिखा, फिर इज़ लिखेंगे। तो इंग्लिश चूंकि थर्ड पर्सन है, यानी कि एक नाम है ये, तो उसके लिए हम इज लिख दिए। फिर बीइंग हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो बीइंग लिखा हमने। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो सिखाने का काम हो रहा है, सिखाने का या पढ़ाने का होता है टीच, तो टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो गया। अब हमको बाई लिखने की जरूरत है और सब्जेक्ट, लेकिन बाई और सब्जेक्ट तभी लिखा जाएगा जब वो सेंटेंस में मौजूद रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्ता है ही नहीं, कर्ता मतलब जो इस काम को कर रहा है, सिखाने का। सब्जेक्ट यहाँ पे लोप है, इसलिए यहाँ पे बाई नहीं लिखेंगे और ना तो सब्जेक्ट। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आगे देखिए और क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे खेला जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि ना तो यहाँ सब्जेक्ट है और ना तो ऑब्जेक्ट है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब है। तो याद रखें आप कि पैसिव वॉइस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब के मदद से पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं, ना तो उसमें सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही ऑब्जेक्ट की। हाँ, जब अंग्रेजी में जब आप बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट जब नहीं रहेगा तो उस स्थिति में ईट को ऑब्जेक्ट मान करके लिख दिया जाता है। ईट को हमने ऑब्जेक्ट मान लिया, एज अ सब्जेक्ट उसको यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, फिर एक और हेल्पिंग वर्ब बीइंग लगाया, और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा। तो वर्ब तो मौजूद है खेलना, खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम जानते हैं कि इंग्लिश में इसको कैसे बनाएंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश, यानी कि एक्टिव वॉइस में हमारा सवाल होगा और फिर पैसिव वॉइस में उसे बनाना है। परीक्षा में प्रिय स्टूडेंट्स इसी तरह के ही सवाल पूछे जाते हैं। परीक्षा में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो यहाँ हैं, हम सीखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये सवाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस का है और इसे यहाँ पे पैसिव वॉइस में चेंज किया है। कैसे हुआ ये, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट लिखा हुआ होता है, लेकिन पैसिव वॉइस क्या कहता है, इसे पहले तो चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट लाएगा यहाँ से, यहाँ से। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ, हिम, हिम ऑब्जेक्ट के रूप में है। अब हिम को हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो इस हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, तो हमने ही लिखा यहाँ पे। आप याद रखेंगे कि ये हिम जो है ही कैसे हो गया, हमने इसको पिछले वीडियो में बताया हुआ है आपको कि यहाँ पे ऐसा क्या रहेगा कि यहाँ पे आकर के वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा। ये चीज़ें हमने पिछले वीडियो में बताई हैं, आप वहाँ जा कर के जरूर चेक करें। तो हिम जो है वो ही के रूप में यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद में ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, तो हमने इज लिखा यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग। उसके बाद में एक और हेल्पिंग वर्ब बीइंग होता है, हमने बीइंग लिखा यहाँ पे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, चूंकि यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, इस यही वर्ब है लेकिन ये फोर्थ फॉर्म में है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड, तो हमने कॉल्ड लिखा। उसके बाद में बाई लिखा जाएगा। उसके बाद में जो आई है उसे यहाँ पे मी के रूप में लिखा जाएगा। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, हमको सब्जेक्ट चाहिए लेकिन ऑब्जेक्ट के फॉर्म पर चाहिए, ऑब्जेक्ट के रूप में चाहिए, तो ये जो आई है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में मी हो गया। इस तरह से ये पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है। अब देखिए, आई एम कॉलिंग हिम, मैं उसे बुला रहा हूँ, को हमने यहाँ पे चेंज किया, ही इज बीइंग कॉल्ड बाय मी, वह मेरे द्वारा बुलाया जा रहा है। आगे देखिए, यू आर सेलिंग दिस टॉय, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है दिस टॉय, यह खिलौना, दिस टॉय, तो इसकी इंग्लिश हमने यहाँ पे, इसको हमने हुबहू यहाँ लिखा दिस टॉय। उसके बाद में इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हमने लिखा इज, उसके बाद एक और हेल्पिंग वर्ब हमने इसमें लिखा बीइंग, उसके बाद में चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब है सेलिंग, सेलिंग एक फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, उसका थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पे सोल्ड लिखा। उसके बाद में चाहिए बाई, तो हमने बाई लिखा अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशन, एंड देन हमने लिखा यू को, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसे हमने ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे लिखा यू, और यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो फॉर्म होता है वो होता है यू, तो यू का यू हो गया। इस तरह से ये पैसिव वॉइस में चेंज हुआ। आगे देखिए, राधा इज कलेक्टिंग, राधा इज कलेक्टिंग, राधा इकट्ठा कर रही है।
अब वो क्या इकट्ठा कर रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट तो गायब है, ऑब्जेक्ट इसमें दिया ही नहीं है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाए हम? हमको पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो फिर हम क्या लिखें यहाँ पे? तो हम ईट को ऑब्जेक्ट मान करके लिख लेंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? यहाँ कुछ नहीं है, तो हमने ऑब्जेक्ट क्या माना? ईट। तो ईट को ही हम यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिख दिए। उसके बाद ईट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज लगा लिया, और उसके बाद बीइंग एक हेल्पिंग वर्ब लगाया। उसके बाद कलेक्टिंग का थर्ड फॉर्म कलेक्टेड लिखा, फिर बाई लिखा, और जो सब्जेक्ट है यहाँ पे उसे हमने यहाँ लिख दिया राधा। तो राधा का राधा। इस तरह से राधा इज कलेक्टिंग, राधा इकट्ठा कर रही है। इसका पैसिव वॉइस बन गया है इट इज बीइंग कलेक्टेड बाई राधा। राधा के द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है आपको तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।